नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। अठारह से 44 वर्ष के सभी वर्ग के लोगों का टीकाकरण हुआ शुरू। समाज सेवी संस्था ने दान किए ऑक्सीजन फ्लो मीटर। और कोरोना जांच कराने लोगों में आई जागरूकता। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में 18 वर्ष आयु सीमा पार कर चुके सभी वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए भीड़ उमड़ी। हाईकोर्ट के निर्देश के तहत राजनांदगांव जिले में शनिवार से 18 से 44 वर्ष आयु वाले लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीकाकरण के मामले में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजनांदगांव जिला प्रशासन द्वारा शनिवार से 18 से 44 वर्ष के सभी वर्गों के लोगों का कोरोना टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। इसके तहत पहले आओ पहले लगाओ की तर्ज पर टीका लगाया जा रहा है। 18 प्लस के लोगों में टीकाकरण को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया और सुबह से ही टीकाकरण केंद्र में भीड़ जुटनी शुरू हो गई। राजनांदगांव जिला प्रशासन द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि 18 प्लस लोगों के लिए राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में 5 केंद्र बनाए गए हैं और सभी केंद्रों में 200 व्यक्तियों का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि APL कार्डधारियों के लिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्कूल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेंड्री को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। इसी तरह BPL कार्डधारियों के लिए माना मंदिर चौक स्थित नगर निगम की पुतरीशाला को सेंटर बनाया गया है। अंत्योदय कार्डधारियों का टीका बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल में लगाया जा रहा है। में कमी नहीं है क्योंकि भीड़ काफ़ी आ गई है यहाँ पर और 2 जगह हमने APL के लिए रखा है नगर निगम क्षेत्र में, 2 जगह BPL का है और 1 जगह अंत्योदय का रखा हुआ है और सभी जगह वैक्सीनेशन मॉर्निंग से लगातार जारी है। और जो APL का लक्ष्य है वो हमारा शाम तक का 200 को दिया गया है। उसके बाद जो पंजीयन होगा उसको कल सुबह से लगाया जाएगा और व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। लगातार हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, पुलिस डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग, जिला प्रशासन सभी मिलकर काम कर रहे हैं। साथ में पार्षदगण भी हैं अपने अपने क्षेत्र के जो अपने क्षेत्र के लोगों को लाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। सभी वर्ग के लिए शुरू हुई टीकाकरण केंद्र का कलेक्टर TK वर्मा ने मुआयना किया है और टीकाकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश स्वास्थ्य कर्मियों को दिए हैं। 18 प्लस के लोगों में कोरोना टीकाकरण को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पहले आओ पहले लगाओ के तर्ज पर टीका लगा रहे हैं। यहाँ पहुँचे लोगों ने टीका लगाने के बाद बताया कि इसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। कोविड का पहला डोज लगाया हूँ, जैसे कि अपने आप को मैंने खुद सुनिश्चित किया हूँ और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और यहाँ तो उनकी देन है जो कि आज पूरे देश में वैक्सीन की आशीर्वाद से चल रहा है। और यहाँ की हमारी जो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने तो ऐसे नियम कायदे ला दिए थे जिसमें अन्य योजना, BPL कार्ड, जिससे हितग्राहियों को एवं हमारे से जो जनरल लोगों को इतनी इससे परेशानी का सामना उठाना पड़ा, जो कि कोर्ट के आदेश से आम जनता को लाभ मिल रहा है। ऐसी सरकार को तो मैं घृणा नज़र से देखना चाहता हूं। और यह सरकार ने ऐसे आदेश किया आने के बाद में, जिसकी वजह से आज हमारे वैक्सीन सेंटरों में इतनी भीड़ की जनसंख्या की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिससे इसकी लापरवाही पूरा राज्य सरकार है। और इसका जो भी कुछ अगर होना जाना चाहते हैं तो इसकी पूरी लापरवाही राज्य सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने करी। वैक्सीनेशन सबके लिए जरूरी है। लोग क्या है 10 लोग बात करते वैक्सीन को लेकर, किसी को कुछ हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि हमको भी हो जाएगा। एक चीज़ सोच के लोग आते हैं किसी का, तो लोगों को क्या जागरूक करने के लिए बहुत जरूरी है। 10 में से 9 लोगों को ही कभी साइड इफेक्ट्स होते हैं, कभी किसी को साइड इफेक्ट्स नहीं होते, तो लोगों को वैक्सीन जरूरी है। अभी बहुत ही समय अच्छा नहीं चल रहा था, ऐसे में क्या है कि लोग एक दूसरे का साथ दिया और वैक्सीन का मैंने वैक्सीन लिया, कोवैक्सीन लिया है और मुझे कोई भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट वगैरह अभी तक के आधा घंटा हुआ है बैठे, तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट वगैरह अभी फ़िलहाल नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि कोरोना की चेन तोड़ी जा सके।
अनुभव तो अच्छा ही रहा। वैक्सीनेशन को लेकर ऐसा कोई भ्रम की उपस्थिति नहीं रही। मुझे लगाकर अच्छा अनुभव हो रहा है और सभी को वैक्सीन लगाना चाहिए, मैं यही सोचती हूँ। कुछ हितग्राहियों ने कहा कि प्रचार प्रसार की कमी से भटकना पड़ रहा है। पहली बात तो इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी कि गवर्नमेंट ने अभी जो चीज़ें क्लियर की हैं उसके बाद यहाँ पे भी वैक्सीनेशन हो रहा है। अभी नॉलेज में आया तो अभी हम यहाँ पर आए हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 150 से 200 का ही स्लॉट यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी जहाँ पे भी जिस सेंटर में भी लग रहा है उस सेंटर में अगर ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर रहे और इसको एक प्रॉपर वे में प्रचार प्रसार रहे, एक प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइन रहे कि हाँ इस देश में यहाँ पे या इस वार्ड वाइज यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिकली किया जा सकता है जिसमें प्रशासन को भी असुविधा नहीं होगी और जो जनता है उनको भी कहीं पे असुविधा नहीं होगी। शनिवार से शुरू हुए टीकाकरण के लिए अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। अंत्योदय कार्ड धारियों के लिए 18 से 44 वर्ष के लोगों को आधार कार्ड और अपना अंत्योदय कार्ड के साथ लाना अनिवार्य है। इसी तरह बीपीएल कार्ड धारियों को आधार कार्ड एवं बीपीएल कार्ड व मोबाइल नंबर लाना आवश्यक है। सामान्य वर्ग के लिए एपीएल कार्ड धारियों को केंद्र में आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य होगा। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना आपदा के समय विभिन्न सामाजिक संस्थाएं अपने अपने स्तर से लोगों की मदद करने में जुटी हुई हैं। कुछ संस्था जरूरतमंद लोगों को खाना दे रही हैं, तो कुछ संस्थाएं मेडिकल उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना की आपदा के समय विभिन्न सामाजिक संस्थाएं अपने अपने तरीके से लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। कोई संस्था जहां कोविड केयर सेंटर संचालित कर कोरोना मरीजों की सेवा में लगे हैं, वहीं कई संस्थाएं ज़रूरतमंद लोगों के बीच भोजन सहित सूखा राशन उपलब्ध कराकर लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। वहीं लक्ष्मीनगर राजनांदगांव के जेंट्स क्लब के सदस्यों ने मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में 13 नग ऑक्सीजन फ्लोमीटर और ऑक्सीजन मास्क दान किया है। ऑक्सीजन फ्लोमीटर द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर से निश्चित मात्रा में गैस की सप्लाई की जाती है। कोरोना संक्रमण के इस दूसरे लहर में मरीजों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके चलते ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग बनी हुई थी। मरीज के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर तो बाजार से खरीद रहे थे, वहीं कुछ सामाजिक संगठन ऑक्सीजन सिलेंडर का दान भी कर रहे हैं। इसी तरह शासन अस्पतालों में हर संभव ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता बनाए हुए है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन द्वारा ऑक्सीजन फ्लोमीटर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसे कुछ हद तक जेंट्स क्लब लक्ष्मीनगर ने दूर करने का प्रयास किया है और 13 नग ऑक्सीजन फ्लोमीटर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवनियुक्त अधीक्षक डॉक्टर संदीप चंद्राकर को सौंपा है। इस अवसर पर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संदीप चंद्राकर और सिविल सर्जन यू के चंद्रवंशी ने दानदाताओं की सराहना करते हुए बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कमी बनी हुई थी, इसके मिल जाने से मरीजों को राहत मिलेगी। नरेंद्र साहू जी हैं जो समाज सेवी है और मानव सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज उन्होंने जो मेडिकल सामग्री अस्पताल को जो दान स्वरूप प्रदान किया है वो वास्तव में आज की आवश्यकता है। उसके इस सेवाभावी कार्य के लिए अस्पताल प्रशासन की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं एवं साधुवाद देते हैं। हमारे पास सिलेंडर्स हैं लेकिन इसकी शॉर्टेज तो बनी हुई है ना। तो नरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी ऐसे संगठन हैं जो हमको देना चाहते हैं तो हमको बहुत मदद मिलेगी इससे और मरीजों को भी बहुत फायदा होगा। लक्ष्मीनगर के जेंट्स क्लब के सदस्यों द्वारा लगभग 40,000 रुपये की लागत की ऑक्सीजन फ्लोमीटर सहित स्वास्थ्य सामग्री दान की गई है। जेंट्स क्लब के सदस्यों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में अस्पताल में ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कमी बनी हुई थी। इसे देखते हुए संस्था ने ऑक्सीजन फ्लोमीटर दान किया है। हम लोग हमारे समिति के द्वारा ऑक्सीजन फ्लोमीटर दान कर रहे हैं। जिला अस्पताल में ये इसकी बहुत किल्लत थी। डॉक्टर चंद्रवंशी के द्वारा हमको पता लगा कि सिलेंडर तो है हमारे पास पर ये फ्लोमीटर नहीं है, इसलिए हम लोग हमारी समिति के द्वारा इसको दान कर रहे हैं। आप कितने नग दान कर रहे हैं? हम लोग इसको 13 नग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में लक्ष्मीनगर जेंट्स क्लब ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। बहरहाल अस्पताल प्रबंधन को ऑक्सीजन फ्लोमीटर मिलने से यहां भर्ती मरीजों को राहत मिलेगी और सांस लेने में हो रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप देखेंगे कोरोना जांच। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के दूसरे लहर में कोरोना जांच कराने के लिए लोगों में जागरूकता आई है। बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन कोरोना जांच कराने पहुंच रहे हैं। 2 माह में राजनांदगांव में कोरोना के लगभग हजारों मामले सामने आए हैं। शासन प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों से सर्दी, खांसी, बुखार जैसी स्थिति पर कोरोना वायरस की जांच कराने अपील की जाती रही है, जिससे लोगों में जागरूकता भी आई और लोग अब सर्दी खांसी होने पर कोरोना जांच कराने पहुंच रहे हैं। शहर के गांधी सभागृह में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की कोरोना जांच की जाती है। यहां राजनांदगांव शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग कोरोना जांच कराने पहुंच रहे हैं। कोरोना जांच कराने पहुंचे लोगों का कहना है कि जांच केंद्र लगभग 11 बजे खुलता है, इसे सुबह और जल्दी खोला जाना चाहिए। हम लोग 8 बजे से आए। अच्छा, कहाँ से? अच्छा, कब खुला? 11 बजे। कैसे होना चाहिए सुविधा? सुविधा ऐसा होना चाहिए सर कि हम लोग दूर से आए हैं, सब दूर दराज से आए हैं, तो
कोरोना काल को देखते हुए जल्द जल्द खुलना चाहिए ताकि हम लोग को धूप में खड़ा होना ना पड़े, ऐसा होना चाहिए व्यवस्था। जांच भी जल्दी हो ताकि हम अपने घर जा सके, धूप में और तबीयत खराब होने की संभावना रहती है, ऐसा है व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। कब खुली? तो 11 बजे। 11 बजे खुली, जल्दी खुलना चाहिए। जल्दी खुलना चाहिए। अच्छा। कोरोना जांच कराने लोगों में आई जागरूकता के चलते पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। वहीं कोरोना जांच के प्रति लोगों में जागरूकता देखी जा रही है। पहले सर्दी खांसी बुखार पीड़ित होने पर भी हफ्ते भर लोग जांच नहीं कराते थे, अब एक दिन में ही लोग कोरोना जांच कराने पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि जिले में अधिक जांच हो रही है और समय पर कोरोना पीड़ितों की पहचान की जा रही है। बीते शुक्रवार की बात की जाए तो राजनांदगांव जिले में 3,334 लोगों की जांच में 449 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। शहर से 59 मरीज सामने आए। शुक्रवार को 810 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए और 4 लोगों की मौत हुई। जिले में कुल एक्टिव प्रकरणों की संख्या 8,218 है। अब तक जिले भर में 53,556 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 44,874 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक 464 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। लॉकडाउन के बीच राजनांदगांव पुलिस ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। शहर के अंबेडकर चौक में सांस लेने में तकलीफ होने से तड़प रहे मरीज को पुलिस ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया। कोरोना महामारी में राजनांदगांव पुलिस फ्रंट वॉरियर का काम कर रही है और लॉकडाउन का पालन कराने चौक चौराहों में पहरेदारी कर रही है। वहीं पुलिस लोगों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जहां ज़रूरतमंद लोगों को भोजन से लेकर सूखा राशन पहुंचा रही, वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर से जूझ रहे लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव पुलिस ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की और भदौरिया चौक में सांस की तकलीफ से जूझ रहे एक ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाकर उसका जान बचाया है। दुर्ग की ओर से आ रहे वाहन चालक को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अपने सांस को नियंत्रण करके चालक ने अपने वाहन को रोककर भदौरिया चौक में लगे आराम कुर्सी पर लेट गया और हाँफने लगा। इस दौरान चौक में तैनात पुलिसकर्मियों ने इनका हालचाल जाना और बिना देरी किए पुलिस वाहन से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। वाहन चालक का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है। पुलिस वालों की इस सेवा से एक वाहन चालक की जान बची है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।